फाइनली मुझे एक ऐसा डेस्कटॉप मिल गया जो कि पोर्टेबल है। एप्पल के मैक मिनी से इसे कंपेयर करना तो बनता है। मेरे हिसाब से तो भी कुछ डिवाइस वैल्यू ऑफर कर रहे हैं और बाकी के वैल्यू ऑफर नहीं कर रहे। तो हेलो गाइस, आज का टॉपिक है GMK टेक के मिनी पीसीस, जो कि एक प्रॉपर डेस्कटॉप है भाई, लेकिन छोटा पैक बड़ा धमाका। तो क्या है ये बड़ा धमाका करने वाला छोटा पैक, चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम इस GMK टेक मिनी पीसी बनाने वाली कंपनी की, जो कि जून 2019 में चाइना के शेंजन के लोंगहुआ स्टार्ट हुई और इनके टीम मेंबर्स 20 साल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में काम कर चुके हैं, तो इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। इन्होंने जो कंपनी स्टार्ट की उसका पूरा मोटिव था कि हम एक अच्छा मिनी डेस्कटॉप बनाएंगे भाई, जो कि पावरफुल होगा, परफॉर्मेंस देगा और मिनी भी होगा, पोर्टेबिलिटी भी ऑप्शनल करेगा सबके लिए। तो स्टार्ट करते हैं इनके मॉडल से। स्टार्टिंग में जो आ जाता है भाई, जिसको बोलते हैं हम एंट्री लेवल मॉडल है इनका G सीरीज। तो इनकी सीरीज के हिसाब से मॉडल बने हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं G सीरीज की, जो कि एंट्री लेवल की है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें ऑफिस के काम हो जाएंगे, एक्सेल वगैरह काम हो जाएंगे, लाइट काम हो सकती है इसमें, बिल्कुल ही मतलब हल्के फुल्के लेवल के, और मूवी वॉचिंग वगैरह करना है, पोर्टेबिलिटी चाहिए। तो आप ट्रैवल करते रहते हो या फिर आपको शिफ्ट होना पड़ता है कहीं पे भी, और नॉर्मल से टास्क है आपके, लाइट काम है, तो आप इसके साथ में जा सकते हो इनकी G सीरीज के साथ। उसके बाद आती है गाइस M सीरीज, BMW M3, M5 CS, M4, अरे मैं कहा सपनों में खो गया। GM टेक की M सीरीज, जो कि मिडल और मिड रेंज होती है भाई। तो मिड रेंज जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, बट बिल्कुल ही मिड रेंज नहीं है भाई। ये सीरीज में कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो कि गेमिंग भी अच्छी खासी करा के देते हैं और वीडियो एडिटिंग भी 4K लेवल तक करा देते हैं। सोचो आप, मतलब दाविंची रिजॉल्व, प्रीमियर प्रो, जो भी ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो आप, उसमें 4K लेवल की एडिटिंग इसमें पॉसिबल है M सीरीज़ के अंदर, और मिड रेंज ये कहलाती है। तो मिड में ये आती है इनकी M सीरीज़, और अच्छी खासी पावरफुल होती है, बट बिल्कुल ही एकदम टॉप लेवल आप ऐसे सोच मत लेना, उतना नहीं है परफॉर्मेंस इसका। उसके बाद आती है इनकी K सीरीज़। K सीरीज़ के मॉडल बेसिकली ऐसे होते हैं कि जो आप मैंने बताया ना पहले M सीरीज़, उससे ज़्यादा पावरफुल है। मतलब इसमें 2K तक आप गेमिंग कर सकते हो। पहली वाली जो M सीरीज़ थी उसमें 180p तक ही हो सकती थी, इसमें 2K पे ही मतलब 2K पर पॉसिबल है, और 180p पर बेटर सेटिंग के साथ आप गेम खेल सकते हो। जैसे कि लाइक 180p हाईएस्ट सेटिंग पर आप इस पर गेम अच्छे खासे FPS के साथ में खेल सकते हो, 50-60 FPS के साथ में, क्योंकि मिनी पीसी है। और वीडियो एडिटिंग पर फोकस करना है, मिनी पीसी चाहिए, बिल्कुल ही वीडियो एडिटर हो भाई, प्रोफेशनल्स हो, प्रोडक्टिविटी वाले टास्क करने, AI टास्क करने, तो वो सारे टास्क इसके ऊपर हो जाएंगे। तो K सीरीज़ के साथ में आप जा सकते हो। और पर्सनली मैं उन लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा जो कि कंटेंट क्रिएटर है और नए कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते, तो आप स्टार्टिंग में अगर K सीरीज़ ले लोगे तो आपके लिए बेटर हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो भी M सीरीज़ से ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा। और फ्यूचर की बात आ ही चुकी है, तो बात करते हैं जेन जीस के डार्क फ्यूचर की, जिसके लिए बनाई इनकी EVO सीरीज। तो अब इनके कुछ पॉपुलर मॉडल्स मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई सबसे पहले इनका जो पॉपुलर मॉडल है वो K सीरीज की तरफ से आता है, जो कि इनका है GMK टेक न्यूक बॉक्स K12, जिसमें AMD Ryzen 7 H255 Zen 4 आर्किटेक्चर, 8 कोर्स, 16 थ्रेड्स एंड अप टू 4.9 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड तक जाने वाला CPU आपको देखने मिल जाएगा। इंटीग्रेटेड GPU में AMD Radeon 780M 12 कोर GPU है, और IDNA 3 पर बना है, और 2600 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड तक जाएगा। 32 GB रैम के साथ में ये आएगा LPDDR5, जो कि 128 GB तक आप एक्सपेंड कर सकते हो सपनों के अंदर, क्योंकि रियलिटी में एक्सपेंड करने के लिए उसके लिए जेब में होना चाहिए 128 GB भाई, सीरियसली। स्टोरेज में 512 GB, 1 TB और 2 TB के ऑप्शंस आपको देखने मिल जाएंगे, जो कि PCLA की Zen 4 SSD है, 4.0 SSD, और M.2 के 2280 के 3 स्लॉट्स आपको देखने मिल जाएंगे स्टोरेज को एक्सपेंड करने के लिए। तो 24 TB तक आप टोटल स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हो सपनों के अंदर, क्योंकि रियलिटी वाला ऑप्शन मैंने रैम में बता रखा है। और ट्रिपल टर्बो फैन के साथ में ये आता है। तो बेस मॉडल इसका 50,000 तक जाएगा मैक्सिमम, और 50,000 मेरे हिसाब से सस्ता है, क्योंकि कंपटीशन के मुकाबले अगर हम प्राइस कंपेयर करें तो सस्ता ही है। 50,000 भी बहुत ज़्यादा होते हैं वैसे, बट K सीरीज़ है भाई। उसके बाद आता है इनका दूसरा पॉपुलर मॉडल, जो कि M सीरीज़ की तरफ से आता है, GMK टेक M6 Ultra। CPU इसमें लगा है AMD Ryzen 5 7640HS, जो कि 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, और 5.0 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड तक ये जाएगा। Ryzen 7 का 7730U एंड 7840HS के ऑप्शंस अवेलेबल है CPU में, अगर ज़्यादा बेटर मॉडल लेना है तो। AMD Radeon का 760M एंड 780M इंटीग्रेटेड GPU आपको देखने मिल जाएगा। तो 2 कैसे देखने मिलेंगे मैं बताता हूँ।
डिपेंड ऑन CPU मॉडल, जितना बेटर CPU लोगे उतना बेटर इंटीग्रेटेड GPU का मॉडल आपको इसमें देखने मिल जाएगा, जो भी मैंने अभी मॉडल्स के नाम लिए। LPDDR5 रैम जो कि 16 GB से चालू होकर 128 GB पर रुक जाएगी, मतलब 128 GB तक आप इसमें भी एक्सपेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो रैम को। स्टोरेज में 512 GB और 1 TB के ऑप्शंस आपको देखने मिल जाएंगे और 16 TB तक आप एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि M.2 के 2 स्लॉट्स आपको देखने मिल रहे हैं। तो 16 TB तक आप एक्सपेंड कर लेना अगर आपको नीड पड़े तो। और उसके बाद जो इनका पॉपुलर मॉडल है सबसे ज़्यादा, वो है Evo X1 AI मिनी PC, जिसमें लगा है AMD Ryzen AI 9 HX370 Zen 5 आर्किटेक्चर, अप टू 5.1 GHz क्लॉक स्पीड एंड 12 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर। और इंटीग्रेटेड GPU में देखने मिलेगा AMD का Radeon 890M, जो कि अभी तक का मोस्ट पावरफुल इंटीग्रेटेड GPU है। रैम में भी सबसे ज्यादा लेटेस्ट LPDDR5X की 32 GB रैम ऑन बोर्ड देखने मिलेगी। ऑन बोर्ड वर्ड का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑन बोर्ड का मतलब होता है ऑन बोर्ड, एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो मतलब इसमें रैम आप बढ़ा नहीं सकते हो, लेकिन 128 GB तक आपको ऑप्शंस इसमें देखने मिल जाएंगे। तो खरीदते वक्त ही आपको डिसाइड कर लेना होगा कि मैं फ्यूचर में इसमें रैम अपग्रेड नहीं करने वाला, मतलब हो ही नहीं सकती, तो फिर आपको तभी डिसाइड करना है कि कितना रैम की नीड आपको फ्यूचर में भी पड़ने वाली है, उस हिसाब से आपको मॉडल खरीदना होगा। SSD 8 TB तक एक्सपेंड हो जाएगी, मतलब 8 TB तक बढ़ा सकते हो। अब आपने भी नोटिस किया होगा और मैंने भी नोटिस किया कि जैसे जैसे इनका मॉडल हैवी होता जा रहा है, महंगा होता जा रहा है, तो SSD का जो एक्सपेंड करने का ऑप्शन है वो लिमिटेड होता जा रहा है। तो बेसिकली ये क्यों हो रहा है? जो इनका EVO सीरीज है वो थोड़ा प्रीमियम फील देने की कोशिश की है इनने, और ये मिनी PC में भी मिनी है भाई, मतलब सबसे छोटा मॉडल है इनका ये, तो इसमें जगह नहीं उतनी जो भी है SSD के एक्स्ट्रा स्लॉट्स देने की, तो इसमें SSD थोड़ी कम अपग्रेड होती है। तो जैसा जैसा हम थोड़ा हाई मॉडल पे गए, SSD का जो एक्सपेंड करने का ऑप्शन था वो लिमिटेड होता गया। अब फाइनली मेरा सजेशन अगर मैं देना चाहूँ तो, अगर आपको एंट्री करनी है, GM के टेक के PC ट्राई करने हैं एंट्री लेवल, या फिर हल्के फुल्के टास्क करने काम करने हैं, तो आप G सीरीज़ के साथ जा सकते हो ट्राई के लिए। बट डायरेक्टली आप ऐसा नहीं मान के चल लेना कि मैं इसे ही यूज़ करने वाला हूँ। तो 2-3 साल तक के लिए ठीक है इनकी जो भी G सीरीज़ आती है वो। उसके बाद आते हैं थोड़े सीरियस बंदे कि भाई मैं फ्यूचर प्रूफिंग PC चाहता हूँ और थोड़े बहुत काम भी करने वाला हूँ उस पर, अच्छे खासे नॉर्मल टास्क करने वाला हूँ, और थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग में कर लूँगा, और गेमिंग तो ट्राई करने मुझे विंडोज़ के, तो आप एम सीरीज़ के साथ जा सकते हो। उसके बाद आते हैं और ज़्यादा सीरियस बंदे भाई, जो कि कंटेंट क्रिएटर, ये अपना करियर बनाना चाहते हैं। करियर बनाने के लिए PC चाहिए, वीडियो एडिटिंग करनी है, DaVinci Resolve, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर आपको चलाने हैं, तो आप K सीरीज़ के साथ में जाना। क्योंकि अगर आप बिल्कुल सीरियस हो और पूरा मतलब अपना प्राइस या पैसा वसूलना चाहते हो प्रोडक्ट से, तो K सीरीज़ के साथ आप जा सकते हो। एंड लास्ट EVO सीरीज़, जो कि मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा भाई, क्योंकि 1.5 लाख से ऊपर ये जा रही है। तो 1.5 लाख में देखो, सबसे पहली बात, 1.5 लाख के बजट तक जो आ रहा है वो एक प्रोफेशनल या वीडियो एडिटर होगा, या फिर प्रोडक्टिविटी के काम उसे करने होंगे, हैवी काम करने होंगे बेसिकली बराबर, इसलिए इतना पैसा वो खर्च करने जा रहा है। तो यहाँ पे हमें एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये ट्रस्टेड नहीं है, बट इससे बेटर वैल्यू ऑफर करेगा आपको एप्पल का मैक मिनी M4। इनके जितने भी मॉडल्स है, सबसे ज़्यादा बेस्ट एप्पल का मैक मिनी M4 वाला चिप वाला जो है ना वो है, क्योंकि उसमें वीडियो एडिटिंग सारा ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा बेटर देखने मिलेगा, सॉफ्टवेयर सपोर्ट बेटर देखने मिलेगा, और वो बनाई उसी चीज़ के लिए स्पेसिफिकली। और बात कर ले गेमर्स की, तो गेमर्स 1.5 लाख में एक मिनी PC क्यों लेना चाहेंगे भाई? गेमर्स बेसिकली उनको प्रोडक्टिविटी बोल रहा हूँ मैं, पोर्टेबिलिटी नहीं चाहिए होती है, उनको यहाँ वहाँ घूमना नहीं होता है, एक जगह पर सेटअप होता है, बस वो अपने सेटअप के साथ बैठे होते हैं। तो 1.5 लाख में वो अच्छा सा PC असेंबल कर लेंगे भाई, अच्छा सा बड़ा सा बीस्ट बना लेंगे PC का, जो कि बहुत ज़्यादा बेटर, 10 गुना नहीं 20 गुना ज़्यादा बेटर। ये जो मेरा PC है ये भी कई गुना ज़्यादा बेटर, उनके जो सबसे ज़्यादा टॉप का मॉडल है उससे बेटर गेमिंग करा के दे देता है। तो बिकॉज कूलिंग सिस्टम इज़ मैटर। तो देखिए, गेमर्स के लिए मिनी PC का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, वो तो अपना PC असेंबल कर लेंगे 1.5 लाख में। और बाकी जो बच्चे वीडियो एडिटर्स और प्रोफेशनल्स, तो आप एप्पल का मैक मिनी ले लेना। EVO सीरीज़ बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। तो मैंने बता दिए कि कौन से मॉडल किसके लिए है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो मॉडल आपको चाहिए, जो आप पर सूट हो रहा है वो खरीद सकते हो। बाकी अमेज़ॉन पर भी आपको ये देखने मिल जाएगा, तो ट्रस्टेड सेलर से लेना, क्योंकि इसके बहुत सारे कंप्लेंट्स हमें देखने मिले हैं। मतलब मैंने देखा नॉर्मली ट्विटर पे, रेडिट वगैरह पे इसके कंप्लेंट्स आए इन PC को लेकर। तो कंपनी का कोई इशू नहीं है, कंपनी की कोई मिस्टेक नहीं है गाइस, इसमें सेलर्स को लेकर इशू है। इंपोर्ट भी करा सकते हो आप, लेकिन उसके लिए टैक्स अलग से लग जाएगा, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं और गवर्नमेंट किड्स, हर चीज़ में पॉकेट मनी चाहिए इनको। सो जोक्स अपार्ट, ट्रस्टेड सेलर और असली यूजर्स के रिव्यू देखकर प्रोडक्ट को खरीदना। बाकी आपसे मुलाकात होंगी अगली वीडियो में। और आपको तो पता ही है, हमारी टेक्निकल एज की फैमिली को दुनिया की नंबर 1 टेक कम्युनिटी बनानी है, और इसमें आपका सपोर्ट और सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
back in the city where the lights stay wild. Bass hit heavy, got a club on trial. Shorty too bad, got a dangerous smile. On the